साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें आपको पता चलेगा कि कभी कभी कर्मों का नतीजा इतना खतरनाक हो सकता है कि इंसान के कर्म उसे मौत के मुंह तक ले जा सकते हैं। तभी तो ईश्वर कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी करो सोच समझ कर करो ताकि हमसे गलती से भी गलती ना हो। आज की साखी कृपया अंत तक जरूर सुने और उस पर पूरी तरह अमल करें। अब शुरू करते हैं। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ा आदमी बहुत भूखा था। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो अपनी भूख मिटाने के लिए काफी जगह भटका, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। फिर उस बूढ़े आदमी ने सोचा, क्यों ना तालाब से मछली पकड़कर खा लूं। ये सोचकर वो तालाब पर जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो मछली पकड़ने में सफल हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी मछली को देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि इससे मेरी भूख आसानी से मिट जाएगी। अभी बूढ़ा आदमी ये सोच ही रहा था कि वहाँ एक नौजवान लड़का आता है। जब उस नौजवान लड़के ने बूढ़े आदमी के हाथ में मछली देखी तो उसने बूढ़े आदमी को परेशान करने के लिए उसके हाथ से मछली छीन ली। बूढ़े आदमी ने उसको कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए ये मछली मुझे दे दो। लेकिन उस लड़के को बूढ़े आदमी के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आता और वो मछली को लेकर इधर उधर भागने लगता है। बूढ़े आदमी में इतनी ताकत तो थी नहीं कि वो उस जवान लड़के के पीछे भागकर उससे मछली छीन ले। उसने हाथ जोड़कर उस लड़के से कहा, बेटा मेरी मछली मुझे दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। भूख के कारण मेरी जान निकल रही है। लेकिन वो नौजवान लड़का उस बूढ़े आदमी की बिल्कुल भी नहीं सुनता, बल्कि उसे और ज्यादा परेशान करने लग जाता है। आखिरकार थक हार कर वो बूढ़ा आदमी आंखों में आंसू लिए ऊपर की तरफ देखकर मन ही मन में कुछ कहता है और मायूस होकर आगे बढ़ जाता है। तभी उस नौजवान लड़के के हाथ में मछली का कांटा चुभ जाता है। वो लड़का दर्द से चिल्लाता हुआ मछली को वहीं पर फेंक कर घर चला जाता है। लड़का घर पहुंचकर जख्म पर दवाई लगाता है, पर उसका जख्म बिल्कुल ठीक नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। इसके साथ उस जख्म में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। जब उस लड़के से दर्द सहन नहीं हुआ तो वो लड़का डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने उसके जख्म को देखा और कहा, तुम्हारे अंगूठे में जहर फैल चुका है, इसे काटना पड़ेगा। अगर अंगूठा नहीं काटा तो ये जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल सकता है। लड़के ने बुझे मन से डॉक्टर को अंगूठा काटने के लिए कह दिया, लेकिन जब बहुत दिन बीत गए तब भी उस लड़के का जख्म ठीक नहीं हुआ और ना ही दर्द में कुछ आराम आया। तो वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कुछ दिन और देखने के बाद वो लड़का दूसरे डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने भी उसके जख्म को देखा और कहा, तुम्हारा जख्म बहुत गहरा हो गया है, कहीं इसका जहर तुम्हारे पूरे शरीर में ना फैल जाए, इसलिए तुम्हारे हाथ को काटना पड़ेगा। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। वो नौजवान लड़का ये सोचकर काम उठा। डॉक्टर ने लड़के का हाथ काट कर पट्टी कर दी और उसे घर जाने के लिए कहा। जब वो लड़का हाथ कटवा कर घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिससे वो मछली छीन कर भागा था। उस लड़के को उस दिन का सारा वाकया याद आ गया कि कैसे उसने बूढ़े आदमी को परेशान किया था, फिर कैसे वो बूढ़ा आदमी उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। वो नौजवान लड़का दौड़कर उस बूढ़े आदमी के पास गया और जाकर उसके कदमों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा। जब बूढ़े आदमी ने उसे माफ कर दिया
तो उसने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा कृपया मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब मैं आपके हाथ से मछली छीनकर भागा था, तब आपने उस दिन ऊपर की तरफ देखकर मन ही मन में क्या कहा था, जो मेरे साथ ये घटना घटी और जिसका नतीजा मैं अभी तक भुगत रहा हूँ। बूढ़ा आदमी पहले तो उसकी बात सुनकर मुस्कुराया, फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, बेटा मैंने तो ईश्वर से सिर्फ यही कहा था, मैं मजबूर और लाचार हूँ। जिसने मेरे साथ बुरा किया उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब इसे मैं तेरे हवाले करता हूँ, लेकिन भगवान मुझे न्याय चाहिए। और देखो बेटा, सच्चे दिल से निकली आने देखो तुम्हारा क्या हाल कर दिया। जिस हाथ से तुमने मछली छीनी थी, भगवान ने तुम्हारा वो हाथ ही काट दिया। बूढ़े आदमी की बात सुनकर वो लड़का बार बार अपने आप को कोसने लगा कि क्यों मैंने बूढ़े आदमी को परेशान किया। लेकिन साथ संगत जी, अब वो ये गलती कर चुका था और उसका नतीजा उसे भोगना ही था। और कभी कभी ये नतीजा इतना खतरनाक हो सकता है कि सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। फिर उस बूढ़े आदमी ने नौजवान लड़के को समझाया, बेटा कभी भी किसी मजबूर या लाचार को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है। अगर वो मजबूर और लाचार आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने कर्म से बच जाओगे। ईश्वर हर जगह है, वो सब कुछ देखता है और समय आने पर वो इसकी सजा भी देता है। कर्मों की गति इतनी तेज होती है कि तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। कर्म अपना हिसाब लिए बिना कभी खत्म नहीं होता। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुमने तो मुझे परेशान करने के लिए ये सब किया था, चाहे वो मजाक था, लेकिन उस मजाक की सजा तुम्हें कितनी भयंकर भोगनी पड़ी। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी मजबूर या लाचार को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा ही सिर्फ इसलिए है कि हम दूसरों की मदद करें और वाहेगुरु का नाम जप कर वापस अपने घर जा सके। वाहेगुरु के घर में जाने के लिए सिर्फ हमारे कर्म ही काम आएंगे। इसलिए जीवन में जितना हो सके अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हम वाहेगुरु के घर में इज्जत से जा सके। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।